गाइज, हम लोग जो है आज कुछ नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। क्या नाम है? प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है आप लोग को पीएनसी आप लोग को पढ़े होंगे, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। ठीक है, तो उसी से ये रिलेट थोड़ा सा करता है और जो सब बताया जाएगा थोड़ा ध्यान से अथवा बारीकी से पढ़िएगा इसको। ठीक है, बात करते हैं। इसमें जो है एक आता है क्वेश्चन आता है प्लेइंग कार्ड से आता है, जिसको हम लोग खेलते हैं। उसी जो है प्लेइंग कार्ड है, उसी के बारे में जानते हैं हम लोग क्या होता है, कितना कार्ड होता है और उसका नामांकन क्या है। देखते हैं। प्लेइंग कार्ड जो होता है, ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, एक जो पैक होता है प्लेइंग कार्ड का वो जो होता है 52 कार्ड्स होता है। कितना होता है? 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, उसमें से जो है देखिए 26 जो होते हैं वो रेड कलर का होता है और 26 जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, अब जो है रेड में जो होता है दो पार्ट में बटा होता है। एक को बोलते हैं हट बोलते हैं, जो 13 कार्ड होता है, और एक डायमंड होता है जो 13 कार्ड होता है। दोनों का सिंबल जो होता है ये जो दिख रहा है इस टाइप का होता है, और डायमंड जो होता है ये इस तरीके का होता है। ठीक है, ब्लैक में भी जो है ये बटा हुआ रहता है, 13 कार्ड में बटा रहता है। तो एक को बोलते हैं स्पेड और एक को बोलते हैं क्लब। दोनों जो होता है 13 कार्ड का होता है। स्पेड जो होता है इस टाइप का होता है और क्लब जो होता है इस टाइप का होता है। ठीक है, अब हट जो होता है 13 कार्ड कौन कौन सा होता है? एक का नाम है ए के क्यू जे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 होता है। और डायमंड जो होता है यही हूबहू ये भी कार्ड होता है, बस इस पे जो है डायमंड का सिंबल बना रहता है। स्पेड जो है हूबहू यही कार्ड रहता है और इसमें जो है ये सिंबल बना रहता है। और क्लब जो है ये भी जो है 13 कार्ड होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस उस पे सिंबल जो है इस टाइप का बना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ए का मतलब क्या होता है। ए का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? एस। एस को बोलते हैं इक्का। क्या बोलते हैं? इक्का। के जिसको बोलते हैं किंग, किंग को क्या बोलते हैं? बादशाह। ठीक है, क्यू जो होता है क्यून होता है जो बेगम कहलाता है, और जे होता है जैक जो गुलाम कहलाता है। ठीक है, इसमें आते हैं। देखिए, एक होता है के, किंग होता है, क्यून होता है, जैक होता है। ये तीनों कार्ड जो होता है इसको बोलते हैं फेस कार्ड और कोट कार्ड भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपके एग्जाम में पूछ देगा कि फेस कार्ड किसको बोलते हैं, तो ये 4-5 को ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा, तो इसमें आपको टिक लगा देना है कि फेस कार्ड जो होता है किंग क्यून या जैक को हम लोग जो है फेस कार्ड और कोट कार्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये होता है हट मतलब लाल पान, डायमंड इसको ठिगरी बोलते हैं। देखिए, हट जो है लाल पान, हट जो है इसको लाल पान कहते हैं। डायमंड को क्या कहते हैं? ठिगरी कहते हैं। और स्पेड को जो है काला पान कहते हैं, और क्लब को जो है चिड़िया कहते हैं। और ये सब कार्ड जो होता है ये सूट कार्ड होता है। कौन सा कार्ड होता है? सूट कार्ड। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि सूट कार्ड कौन कौन सा होता है, और उसमें से एक ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको टिक लगा देना है। ठीक है, तो इतना को पहले आप लोग जो है प्लेइंग कार्ड को आप लोग लिखिए, और इसी के बाद जो है हम लोग कुछ आगे और लिखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। नोट करिए इसको। देखते हैं, इसी में जो है एक आता है डाइस, जिसको वो डाई कहते हैं। डाइस होता क्या है? डाइस किसको बोलते हैं? जो हम लूडो खेलते हैं ना, पासा जिसको बोलते हैं, उसी को डाइस बोलते हैं। तो ये होता क्या है? ये डाई, इसको डाइस को जो है डाई बोलते हैं। ये डाई इज ए 6 फेस्ड क्यूब, द फेस आर मार्क एट। मतलब जो पासा होता है वो जो होता है किस तरीके का होता है, मतलब कि उसका 6 गो फेस होता है। कितना होता है? 6 गो फेस होता है, और 6 गो फेस में जो है कैसा कैसा डॉट लाइन रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। एक में रहता है ये डॉट, सिंगल डॉट। दूसरे में डॉट रहता है 2 डॉट। ये 3 रहता है, ये 4 रहता है, ये 5 रहता है और ये 6 रहता है।
इस टाइप का जो है उसमें डाइस का जो पासा होता है, उसमें जो फेस होता है, उसमें आप लोग देखे होंगे, लूडो में देखे होंगे कि डॉट डॉट जो रहता है 1 2 3 4 5 6 का डॉट रहता है अलग अलग, वही जो है इसमें कह रहा है। अब कह रहा है कि व्हेन सच ए डाई इज थ्रोन द नंबर ऑफ डॉट्स दिस फेस इज रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। कह रहा है कि कोई पासा को अगर फेंकते हैं, कोई पासा को अगर फेंकते हैं और उसका जो फेस आ जाता है रैंडमली, मतलब फेंकने पर एकाएक जो है 1 2 3 4 5 जो भी आता है वो उसका क्या होता है, रिजल्ट होता है। ठीक है, मान लिए कोई पासा है, उसको हमने फेंका और मान लीजिए 5 आ गया, तो वो क्या हुआ, रैंडमली एक्सपेरिमेंट हो गया कि उसको मैंने फेंका, एक्सपेरिमेंट करके देखा क्या आता है, तो देखा कि 5 आ जाता है, कभी 2 आता है, कभी 6 आता है, कभी 4 आता है ना, वही चीज है। अब क्या कर रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ केसेस व्हेन एन डाइस टॉस्ड, कह रहा है कि कोई भी अगर पासा को अगर फेंकते हैं, जितना बार फेंकते हैं, अगर जितना बार फेंकते हैं तो उसका अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालना है किसका, डाइस का, तो ये इसका क्या होता है 6 की पावर n। अगर एक बार फेंकेंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 6 की पावर 1 होता है, मतलब 6 होता है। अगर 2 बार फेंकेंगे तो 6 की जो होता है पावर स्क्वायर हो जाता है 36, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जितना बार फेंकेंगे उतनी बार इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है। अब जो है ये कह रहा है क्वाइन, जो सिक्का हम लोग देखते हैं, सिक्का उसमें जो है वो उसका 2 गो फेस होता है, एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो वही कह रहा है एक क्वाइन हैज 2 फेस ऑन सॉरी 1 इज टेल एंड अदर इज हेड। 2 गो अगर एक सिक्का है तो उसका जो है 2 गो होता है फेस, एक होता है टेल और एक होता है हेड। ठीक है, तो कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ केसेस, अगर इन क्वाइन, देखिए अगर कोई क्वाइन को टॉस करते हैं कितना बार कर सकते हैं, 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तो जितना बार करिएगा वो जो होता है टोटल नंबर ऑफ केसेस जो होता है इसका 2 की पावर n। अगर 1 बार किए तो 2 की पावर 1 होगा, 2 बार किए तो 2 का पावर 2 होगा, अगर 3 बार किए तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस है, किसके, क्वाइन के। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस है, किसके, डाइस के, क्योंकि उसका 6 फेस होता है तो 6 की पावर n हुआ, इसका 2 फेस होता है तो 2 की पावर n हुआ। बात समझ में आए, इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग कुछ और देखने का प्रयास करें। तो ध्यान दीजिएगा। अब जो है देख रहे हैं हम लोग एक अगला टॉपिक इसी का है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो कह रहा है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है, मतलब किसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। तो कहने का मतलब जो है बोल रहा है कि एग्जाम्पल दिया हुआ है सबका कि ये हो सकता है, अगर होगा तो टिक मारेंगे और नहीं हो तो कट मार देंगे। तो लग रहा है कि ए डाई इज थ्रो, अगर कोई डाई को हम लोग थ्रो करते हैं, ठीक है, मतलब कि कोई पासा को फेंकते हैं, तो क्या वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। ये बिल्कुल सही बात है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट ही होता है। क्यों होता है, तो ये सही हो जाएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि इसको फेंकने पर 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा कि 6 आएगा, ये हमको मालूम नहीं है। ये का एक जो है हम लोग जो है देखते हैं, अच्छा 6 आ गया है, तो ये क्या होता है कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। तो इसलिए जो है ये क्या हो गया, ये डाई इज थ्रोन जो है ये क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, और जो है एक क्वाइन इज टॉस्ड, ये क्वाइन को टॉस करते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, रैंडम। ये नहीं मालूम हमको है कि ये जो है हेड आएगा कि टेल आएगा। जब नहीं मालूम है तब ये क्या हो जाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो जाता है। हो जाएगा। अब जो है एक दिया हुआ है केमिस्ट्री का Zn प्लस H2SO4, जब इसको हम लोग करते हैं तो ZnSO4 प्लस H2 ये आता ही आता है। ये एक्सपेरिमेंट जो है करके रखा दिया गया है कि ये इतना करते हैं तो इतना ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो ये क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता है। ये क्या होता है, एक फिजिक्स का टॉपिक है, V बराबर U प्लस AT। ये जो है फिक्स हो गया है कि जब कभी भी इसको हम लोग करते हैं तब जो है ये इसी का फॉर्मूला होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि रैंडम नहीं हो पा रहा है, ये फिक्स किया गया है, तो ये भी क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा।
अब जो है इसी का एक पॉइंट है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसको कहते हैं? कहते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड। कह रहा है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो उसमें जो है जितना पॉसिबल आउटकम्स हमको मिलता है, बात समझ में आ रहा है? रैंडम एक्सपेरिमेंट जब कभी करते हैं और उसमें जो है जितना भी पॉसिबल आउटकम्स मिलता है उसी को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। कहने का मतलब देख एग्जांपल में ए डाई इज थ्रोन देन, कह रहा है कि कोई डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कितना कितना आ सकता है, उसी को क्या कहेंगे? सिंपल स्पेस कहते हैं। तो लग रहा है कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं? सिंपल स्पेस। मतलब कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को करते हैं और उससे जो है क्या क्या आ सकता है उसी को हम लोग जो है, इसमें कितना संभव है? 6 संभव है, 1 2 3 4 5 6 संभव है। तो इसमें जो है सैंपल स्पेस 6 हो जाता है इसका। अब जो है एक कॉइन इज टॉस, कोई कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें कितना आउटकम्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकता है? तो 2 बन सकता है, एक हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। ठीक है, तो इतना को पहले नोट करिए, फिर हम लोग आगे इसका देखते हैं। देखते हैं क्या कर रहा है। कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कर रहा है कि जो है प्रोबेबिलिटी जो है कोई भी इवेंट का क्या हो सकता है, तो उस पर बात करते हैं हम लोग। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, मतलब कि कोई भी इवेंट है तो उसको ए कह रहा है। ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए एंड इट इज डिफाइंड एज। कह रहा है कि कोई प्रोबेबिलिटी को जो है हम लोग पी ए से डिफाइंड मतलब नोट कर रहे हैं और उसका फॉर्मूला होता है m/n। m/n कहने का मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बटा टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसको जो है हम लोग नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एच भी कर सकते हैं। कहने का मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बटा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये फेवरेबल केसेस क्या होता है। तो यहाँ देखिए फेवरेबल केसेस ऑफ एन इवेंट, कि कोई भी इवेंट का फेवरेबल केसेस क्या हो सकता है। कहने का मतलब कि कोई ई जो है एक इवेंट है, कोई ई जो है एक इवेंट है और उसमें हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं और करने पे जो है जो निकल के आता है, जो केसेस निकल के आता है इसमें जो कॉज निकल के आता है वह जो होता है इसका फेवरेबल केसेस कहलाता है। जैसे में क्या है एग्जांपल में ले रहे हैं कि इफ 2 डाइस आर, 2 वो डाइस है जिसको थ्रोन कर रहे हैं और कह रहा है कि इसका फेवरेबल केसेस जो है अगर दोनों का सम करें और 5 लाना है। कह रहा है कि 2 वो डाइस को थ्रो करके उसको जोड़ा जाए तो 5 कब कब आ सकता है और जो आता है वो कितने बार में आ सकता है। तो उसी को जो है हम लोग कहते हैं फेवरेबल केसेस। कहने का मतलब कि जब जो है 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो डाइस थ्रो करने में हमको दोनों का सम 5 लाना है। तो कैसे कैसे हो सकता है, एक का डाइस में अगर 1 आया होगा, सेकंड का 4 आया होगा, तो दोनों मिलकर क्या हो रहा है 5 हो रहा है। उसमें फिर अगला क्या है, फिर थ्रो किया होगा तब 2 आया होगा, एक में 3 आया होगा, तब दोनों मिलकर 5 हो रहा है। क्या है अगला में क्या किया होगा, किसी में 3 आया होगा, किसी में 2 आया होगा, तब ये जुड़ के 5 हो रहा है। अब जो है किसी में 4 आया होगा और किसी में 1 आया होगा, तब ये मिलके 5 हो रहा है। इसके अलावा जो है कोई ऑप्शन नहीं है कि किसी में 5 आ गया होगा, किसी में 0 आ गया होगा। जी वो तो बात है नहीं। जब भी डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ही आ सकता है, 0 और उससे अधिक नहीं आ सकता है। तो यही होता है इसका फेवरेबल केसेस होता है। तो यही कह रहा है कि जितना भी इसमें होता है जो संभावना बनता है वो वाला यहाँ पार्ट होता है और जितना टोटल होता है वो वाला पार्ट होता है। दोनों को डिवाइड करते हैं तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकल जाता है, प्रायिकता निकल जाता है। ठीक है, अब जो है कोई एक नोट है यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं। कह रहा है कि कोई भी 5 का अगर प्रोबेबिलिटी करते हैं, मतलब 5 मतलब इम्पटी होता है तो इम्पटी का 0 ही ना होगा। अब कह रहा है कि कोई भी जो है ये सिंपल स्पेस है, एस मतलब क्या होता है सिंपल स्पेस होता है, तो कोई भी सिंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी जो होता है 1 हो सकता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो भी होता है वह 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या उसके बीच में ही हो सकता है, ना कि उससे बड़ा होगा और ना कि इससे छोटा होगा।
ना 0 से कम हो सकता है प्रोबेबिलिटी किसी का, और ना ही 1 से बड़ा हो सकता है। जब भी होगा तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या दोनों के बीच में ही हो सकता है, उसके आजू और बाजू नहीं हो सकता। अब क्या कर रहा है कि कोई प्रोबेबिलिटी है और उसी का अगर डॉट यहाँ पर है तो दोनों को जोड़ते हैं तो 1 के बराबर हो सकता है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी है और ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, इसकी बात कर रहा है। तो ये क्या होता है 1। अब जो है पी ए बराबर, ये इसको यहाँ भेजे हैं तो पी ए बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए डॉट हो जाता है। तो इतना सबको नोट करिए। अब जो है कुछ आगे और करने का इसमें प्रयास करते हैं, फिर प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं तो और स्पष्ट समझ में आएगा। इतना को पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 2 डाइस आर थ्रोन सिमिल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए टोटल स्कोर ऑफ 7। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, 2 डाइस है उसका जो है दोनों का स्कोर देखते हैं, करने फेंकने पर, थ्रो करने पर तो क्या होता है, दोनों का जो है स्कोर 7 होता है। तो उस सब का क्या है प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पहले बात करते हैं, क्या बात करते हैं, नंबर, टोटल नंबर ऑफ पे निकालते हैं केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालते हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं, लग रहा है कि यहाँ पे n का जो मान होगा ये कितना होगा, ये 2 डाइस है तो ये क्या होगा, क्या होगा, n का मान 2 हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएगा, हम बता चुके हैं कि जब डाइस रहता है तो 6 की पावर n हो जाता है। तो 6 की पावर n कहने का मतलब 6 का स्क्वायर, ये जाएगा 36। टोटल नंबर ऑफ केस क्या होता है 36 हो जाता है। अब क्या होगा, नाउ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस। अभी हम क्या बताए थे कि जब किसी का 2 डाइस का अगर फेवरेबल केसेस निकालना होता है तो कितना कह रहा है इसमें कि कितना 7 स्कोर लाना है। तो कैसे कैसे बन सकता है तो देखते हैं। अगर मान लो कि फर्स्ट का 1 आया होगा और सेकंड का 6 आया होगा, ठीक है, सेकंड का 2 आया होगा और सेकंड का 5 आया होगा, थर्ड का क्या होगा 3 आया होगा और ये 4 आया होगा। अब जो है, अब क्या होगा, ये 5 आया होगा और ये 2 आया होगा, ये क्या होगा 6 आया होगा और ये 1 आया होगा, ठीक है। और पूछा सकता है क्या इसमें, अब जो है किसी का 4 आया होगा तो इसका 3 आया होगा। देखिए ये जो है अब जो है नहीं बन पाएगा। फर्स्ट जब टॉस किया होगा, इसका डाइस का थ्रो किया होगा तो फर्स्ट का 1 आया होगा, सेकंड का 6 आया होगा, सेकंड का 2 आया होगा, 5 आया होगा, 3 4 आया होगा, 5 2 आया होगा, 6 1 आया होगा और 4 3 आया होगा। इसके अलावा कोई भी फेवरेबल केसेस जो है संभव नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ केस कितना था 36। अब जो होगा, नाउ प्रोबेबिलिटी पीए बराबर क्या होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बटा टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये ना होता है। अभी हम लिखवाए हैं प्रोबेबिलिटी में कि क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बटा टोटल नंबर ऑफ केसेस, ऐसा हो जाता है। तो लग रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या हो रहा है, ये हो रहा है 6 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस ये हो रहा है 36। लग रहा है ये इसको काटेंगे तो 6 मतलब 1/6, कहने का मतलब P ऑफ A इक्वल टू 1/6। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका स्कोर करना हो जाएगा। बात समझ में आया। सबसे पहले तो देखना है कि क्या निकालना है, निकालना था फाइंड द प्रोबेबिलिटी। और हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बटा टोटल नंबर ऑफ केसेस निकलता है। तो हमने क्या किया है, n का मान 2 डाइस था तो n का मान 2 हो गया है,
टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होता है 6 की पावर n, मतलब 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या हो जाता है 7 के लिए, किसके लिए 7 के लिए। अगर 8 बोलता तो 8 का अलग हो जाता, 2 6 होता नहीं, 4 4 ऐसा होता। तो इसमें 7 था तो 1 6 2 5 3 4 5 2 6 1 और 4 3 ऐसा है। तो नंबर जो है इसका फेवरेबल केसेस का कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 हो जाता है, तो लिखा गया है। इसका फॉर्मूला होता है, इस पे सेट किया गया है, तो लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है 1/6 इसका आंसर आया है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है 3 coins are tossed, find the probability of getting at least 2 head। मतलब कह रहा है कि 3 गो जो है कॉइन है उसको टॉस करना है और जो है निकालना उसका प्रोबेबिलिटी है जिसमें कम से कम तीनों हेड में जो है कम से कम 2 गो हेड आना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 गो हेड आना चाहिए। 3 गो आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 गो होना ही चाहिए। तो पहले बात करते हैं हम लोग क्या कि n का मान निकाल लेते हैं। तो लग रहा है कितना कॉइन्स है 3 कॉइन्स है, तो n का मान कितना हो जाएगा 3 ना हो जाएगा। अब कह दे टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएगा। हम बता चुके थे कि जब कभी भी अगर डाइस रहता है, डाइस तो 6 की पावर n होता है, और जैसे जैसे कॉइन रहता है तो 2 की पावर n होता है। कहने का मतलब 2 की पावर 3, कहने का मतलब 8। अब जो है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या हो जाता है कि जिसमें कम से कम 2 गो हेड होना चाहिए। तो मान लो कि जब हम लोग टॉस किए होंगे तो फर्स्ट में 2 गो हेड आ गया होगा और एगो टेल आ गया होगा, ये हो सकता है। सेकंड में क्या है कि एगो हेड आया होगा और एगो टेल आया होगा और फिर हेड आ गया होगा, ये भी हो सकता है। तो लग रहा है कि 2 तो हेड है, ये टेल एगो है, ये 2 गो हेड है, एगो टेल है। अब मान लो कि पहले टेले आ गया होगा फिर हेड आ गया होगा, ये भी हो सकता है। अब ऐसा हो सकता है कि तीनों हेडे आ गया, बात समझ में आ रहा है। तो लग रहा है कि सब में जो है 2 गो तो हेड है ही है, तो तीनों हेड है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 गो होना चाहिए, ये तीनों तो अच्छी बात है। अब क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड के लिए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बटा टोटल नंबर। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो ध्यान से इसको टोटल नंबर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएगा यहां से। तो ध्यान दीजिए नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितना है, देखिए ये हो जाएगा 1 2 3 4, कितना हो रहा है 4 हो रहा है, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कितना हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो रहा है 2 की पावर n मतलब 8, मतलब कटेगा तो 2 1/2। तो कहने का मतलब जो है P ऑफ A इक्वल टू जो होगा 1/2 हो जाएगा, यही तो आपका आंसर। ठीक है, इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम जो है एक क्लास और प्रोबेबिलिटी का बताएंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।